फिर से संध्या वंदन आरती पूजन व्यारूप शाद रात्रि में सभी ने विश्राम किया। प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के आज विश्वामित्र जी के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी चल पड़े। रंगभूमि में आए, जनक जी लेकर के आए सभा में। कहते हैं यहाँ पर जैसे भगवान आए, जितने राजा वहां उपस्थित थे, जिनकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना थी, प्रभु उसे उस स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो संत महात्मा थे, भगवान उन्हें अपने भगवान के रूप में, अपने ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो दुष्ट राक्षस वेश बदल करके आए हुए थे, भगवान उन्हें साक्षात काल के स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। माताओं को भगवान उन्हें अपने पुत्र के स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। सबको अलग अलग दिखाई पड़। उस सभा में जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन पर ले जाकर के जनक जी ने विराजमान कर दिया विश्वामित्र जी को। जानकी जी को आदेश दिया गया ले करके आया जाए। श्री जानकी मैया हाथों में वरमाला लिए सभा के मध्य में आई, और जैसे मैया आई सबसे पहले माँ ने चारों तरफ दृष्टि डाली। जब चारों तरफ देखा तो जो चतुर सखी थी वो समझ गई है किसको ढूंढ रही हैं। कहा, सखी जानकी, आप जिसे ढूंढ रही हैं वो नीचे नहीं बैठा है, वो ऊपर बैठा है। और जब माँ ने ऊपर दृष्टि डाली तो मुनि समीपा देख्यो दो भाई। जैसे माँ ने ऊपर दृष्टि डाली तो मैया देखती हैं विश्वामित्र जी के एक तरफ श्री राम जी बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री लक्ष्मण जी बैठे। माँ ने देखा मानो खजाना मिल गया हो नेत्रों का। माँ ने कहा अब नहीं देखना। माँ ने हीरे के कंगन पहने थे, उन कंगनों में बैठ करके भगवान राम का दर्शन करती है। जनक जी ने आदेश दिया दूतों को, कहा मेरा प्रण सुनाया जाए। सभा में मध्य में उठ करके जो दूत थे सभा के मध्य में खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। सबको प्रणाम जब किया, मेरी माँ जानकी ने जिस जिस को देखा सब माया के वशीभूत हो गए। इन दूतों के ऊपर भी दृष्टि पड़ी, ये दूत भी माया के वशीभूत हो गए। सभा के मध्य में दूत खड़े हुए कहते हैं देश देश के राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे महाराज जनक ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, सब उनका प्रण सुन सुन करके आए हुए हैं। और अगर कोई अहंकार नहीं करेगा, अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक उपस्थित है। कोई अहंकार नहीं करेगा। मेरे महाराज जनक का ये प्रण है, इस शिव जी के पिनाक को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, खंड खंड तोड़ेगा, उसी से हमारी श्री जानकी जी का विवाह होगा। जनक जी ने जब सुना कि तोड़ने की बात कर डाली, जनक जी का प्रण था जो उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, लेकिन जनक जी के जो दूत थे मोह के वशीभूत होकर के थोड़ा आगे ही बोल गए। यहाँ तो उठाना मुश्किल था, ये तोड़ने की बात कर गए, लेकिन अब करें तो करें क्या। जैसे ही दूतों ने सबको प्रण सुनाया, जितने राजा थे सब अपने अपने स्थान पर परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तमकिता के तक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई। जितने राजा उपस्थित थे सभी अपनी अपनी धोती बांधने लगे, अपना अपना पटका संभालने लगे व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने लगे, अपने अपने भगवान को मनाने। प्रभु जीवन में जितनी पूजा की, जितनी तपस्या की, आज उसका फल देने का समय आ गया है। सारे राजा दौड़ पड़े। जनक जी ने कहा शांति से बैठिए, सबको टाइम मिलेगा, बारी बारी से। और सभी राजा पहुंचते जाते और धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ जाते। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन, वो कहते थे कि उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे, और जब एक राजा धनुष के पास जाता था तो 9,999 राजा बैठ करके प्रार्थना करते थे, प्रभु इससे मत तोड़वाना। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना, कहाँ 9,999 की प्रार्थना, सभी आकर के बैठ जाते। अब जितने राजा थे शर्मिंदा हो गए। कहते हैं जो उस सभा में बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने सोचा हम भूपति हैं, जानकी भूमि जहाँ है, कोई पिता अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। वो बैठे रहे,
रावण और बाणासुर भी उस सभा में आए। रावण जैसे पहुंचा धनुष के पास, भगवान शंकर ने जैसे ही आंख निकाली, कहा देखो स्पर्श तक ना करना, अगर स्पर्श कर दिया तो भस्म कर डालूंगा, निकल जाओ यहां से। रावण ने प्रणाम किया, निकल पड़ा वहां से। अब जब कोई तोड़ नहीं पाया तो सारे राजाओं ने मिलकर के आपस में एक बैठक की, कहा चलो एक काम करते, मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा पागल हो गए हो, क्यों? कहा अगर 10,000 तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? 10,000 से होगा? कहा चिंता ना करो, पहले मिल के तोड़ देते हैं और फिर आपस में युद्ध किया जाएगा, और अंत में जो 10,000 में एक बच जाएगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। सारे राजा एक साथ एकत्रित होकर के पहुंच गए और गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही मारा, लगे उठावन टरई न ठारा। भूप सहस 10 एक ही मारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा उस धनुष के पास पहुंचे और लगे उठाने, लेकिन कहते हैं जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री का मन एक कामी पुरुष के वचनों को सुनने के पश्चात भी उसका मन अपने पति के श्री चरणों से तिलमात्र हिलता तक नहीं है, उसी प्रकार से ये शिव जी का पिनाक भी अपने स्थान से तिलमात्र हिला तक नहीं। सारे राजा उस धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। महाराज जनक ने जब ये स्थिति देखी, महाराज जनक खड़े हुए बड़े दुखित होकर के, कहते हैं यहाँ दीप दीप के राजा उपस्थित हैं, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, सब मेरा प्रण सुन के आए थे। कीर्ति वर्णन करने योग्य है, जानकी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, हमारी बिटियां हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कीर्ति किसी को अच्छी नहीं लगी, और मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली है। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जानता हूं धरती वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना धरती वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन लक्ष्मण जी पहली बार जब क्रोध आया तो पी गए। क्यों? गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन जैसे ही महाराज जनक ने दूसरी बात कह दी, जौ जनते बिन भट्ट भूमि भाई, तौ पन कर होते न हसाई। मैं जानता धरती वीरों से खाली है तो कदापि अपना उपहास नहीं कराता। अब मैं बड़े संकोच में पड़ गया हूं, अगर अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी, और अगर प्रण पे रहता हूं तो मेरी जानकी कुंवारी रहेगी। जैसे ही दूसरी बात जनक जी ने कही, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी अपने स्थान पे खड़े हो गए। माख है लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसौ है। लक्ष्मण जी अपने क्रोध में खड़े हुए गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया, अयोध्या जी में जो गुरुदेव वशिष्ठ थे उनको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करके लक्ष्मण जी की आंखें मानो अंगारे बरसा रही हो, आंखें लाल लाल पड़ गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जिस स्थान पे खड़े होके कहते हैं, प्रभु जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। पूरी सभा हिल उठी, सभी भयभीत हो उठे। जनक जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखने लगे, राम जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखने लगे, विश्वामित्र जी भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अगर आप आदेश करें तो मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। कह पड़े कि कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारो अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट रिमिदारो फोरी,
यस आवत सो। कौतुक करो बिलो के सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी उस सभा के मध्य में बोल पड़े, कहा प्रभु जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, लेकिन आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रभु अगर आप कहें तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक हाथ को गेंद में उठा लेता है, हाथ में गेंद उठा लेता है, उसी प्रकार से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा के लाऊं। प्रभु जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छत्रक निकले होते हैं, बच्चे उसे रौंद डालते हैं, उसी प्रकार से मैं उस पूरे ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण करके रख दूं, सुमेर पर्वत को लाऊं खंड खंड करके रख दूं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक गेंद को उठा लेता है, पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। और प्रभु इन्होंने कहा कि धनुष को तोड़ना है, नाथ अगर आप आदेश करें तो आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से इस धनुष को उठाऊं, प्रत्यंचा चढ़ाऊं, खंड खंड तोड़ूं और 100 योजन दूर तक प्रमाण के लिए लेकर के जाऊं। नाथ अगर ऐसा न कर पाऊं, आपके चरणों के शपथ खा करके लक्ष्मण कहता है आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करेगा। जनक जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखने लगे, बड़ा वाला बैठा है, छोटा वाला बड़ा तेज है, यही तो चाहते थे हम, लेकिन विश्वामित्र जी डर गए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो ये तोड़ डाले। विश्वामित्र जी ने शीघ्र ही राम जी को इशारा किया, कहा राम उसे बुलाओ। अब राम जी कैसे हाथ खींच के तो लाएंगे नहीं। राम जी बैठे बैठे इशारा किए, माय डियर कम हियर। लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से बुलाया कि प्रभु दो चाह खंड माहि डारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को नेत्रों के इशारे से बुलाया, कहा भैया यहाँ बैठ जाओ। और बगल में जब बिठाया लगे पीठ थपथपाने, बहुत सुंदर बोला आपने, जरा जनक जी का चेहरा तो देखो कैसे लाल पड़ गया है, कितनी अच्छी बात कही आपने। लेकिन भाई साहब जनक जी के नाम के आगे जी लगा लेते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप जी की बात करते हैं, आप एक बार इशारा करते तो तोड़ देता। राम जी ने कहा अगर आप ही तोड़ देते तो हम जीवन भर क्या करते। भैया हमें तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ धनुष्य के देखने आए हैं, शांत हो जाइए। विश्वामित्र जी ने सोचा एक बार उठा पूरा संसार हिला के रख दिया, तो पहली बार तो पूछा भी, अगर दूसरी बार ये उठ गया तो अब की बार पूछेगा नहीं, डायरेक्ट तोड़ डालेगा। इसलिए शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी ने इशारा किया। कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले अति सनेह में बानी, श्री राम जय राम जय जय राम।
इशारा किया, विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम उठिए और इस धनुष को भंज डालिए। भगवान राम उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, वहां से चल पड़े। और जैसे वहां से निकले, माँ सुनैना, श्री जानकी मैया की माँ, जब उन्होंने देखा, कहा इस सभा में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है क्या? क्यों? कहा जितना बड़े बड़े राजा दिग्गज दिग्पाल आए वो तोड़ नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए, इस छोटे से बालक को धनुष तोड़ने की बात की जा रही है। मानसरोवर के हंस को मंदराचल पर्वत उठाने की बात हो रही है, तो कोई रोकता क्यों नहीं? सखियों ने कहा, देवी इन्हें आप साधारण ना समझिए, तेजवंत लघु गणीय नरानी। जिस प्रकार से एक सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है तो पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है, जिस प्रकार से घड़े में से निकले अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को पी गए एक अंजलि में, जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र के वश में सभी भगवान आ जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें छोटा न समझिए। भगवान राम आए, 5 बार धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री जानकी मैया ने जब देखा, पहुंची भगवान शंकर के पास, कहा प्रभु ये धनुष आपकी है और अब समय आ गया है, आप धनुष भगवान से कहिए थोड़े हल्के हो जाएं। भगवान शंकर ने नहीं सुनी, माँ भवानी के पास पहुंची, कहा आपने जो मंदिर में वरदान दिया था अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है, अपने पतिदेव से कहिए कि थोड़ा उन्हें हल्का कर दे। उन्होंने भी नहीं सुनी। गणपति भगवान के पास पहुंची, कहा सरकार आपके पिता की धनुष है, कहिए थोड़े हल्के हो जाएं। भगवान गणपति ने भी नहीं सुनी, और जब किसी ने नहीं सुना तो पहुंची धनुष भगवान के पास, कहा प्रभु अब आप ही एक सहारा है, करना क्या है? कहा थोड़े हल्के हो जाइए आप। कहा कितने? 1 किलो के हो जाओ? नहीं सरकार बहुत है ये तो। कहा फिर 100 ग्राम चलेगा क्या? कहा ये भी बहुत है। कहा वो जब इतना भी नहीं उठा सकते तो धनुष क्या तोड़ेंगे? कहा मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानती हूँ। कब जाना? जब वो पुष्प वाटिका में आए थे और पुष्प ले रहे थे, सुबह सुबह का समय था, लेकिन पुष्प लेने में जिसे पसीने छूट रहे हों, क्या वो धनुष तोड़ पाएगा? सरकार हल्के हो जाइए। कहा अपने भारका में क्या करूं? कहा यहाँ जितने कपटी राजा बैठे हैं सबके माथे पर डाल दीजिए। धनुष भगवान ने अपना सारा भार कपटी राजाओं के माथे पर डाल दिया। भगवान राम आए, 5 बार परिक्रमा किए और परिक्रमा करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। एक बिजली की कड़क हुई और उस बिजली की कड़क में जितनी वो कड़क रहती है, जितने क्षण वो चमक जितने क्षण रहती है, उसी चमक में भगवान ने, श्री रामचंद्र ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को खंड खंड कर डाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। धनुष को तोड़ दिया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। क्या हुआ क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते शांत हो जाइए, चिंता न करिए, आज मेरे रघुनाथ जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर डाला। पूरे संसार में हाहाकार मचा, लेकिन मेरे राम जी शांत खड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो।